जय श्री राम प्रिय साथियों। 2080 नव संवत्सर में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, जो कि 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। वैसे तो आंग्ल नववर्ष हम लोग 1 जनवरी के दिन हर वर्ष मनाते हैं, पर हम सभी हिंदू वासियों का जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है वह विक्रमी संवत के साथ प्रारंभ होता है। 2080 विक्रमी संवत्सर का नाम जो रहेगा इस बार पिंगल रहेगा। जैसे देश के अंदर एक राजा यानी कि प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ जो मंत्री यानी कि कैबिनेट के सदस्य हो जाते हैं, उन सभी का जो अपना एक अस्तित्व बनता है, ऐसे ही ग्रहों का भी अपना यहां एक कैबिनेट तैयार होता है इस समय पर। तो यहां पर एक राजा जो चुना जाता है, इस वर्ष के लिए राजा जो रहने वाले हैं वह बुध रहेंगे और मंत्री रहेंगे शुक्र। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देश के जो अधिकतर राज्य हैं वहां राजा और मंत्रियों में इस बार मतभेद उत्पन्न अवश्य होगा। वह इसलिए भी क्योंकि बुध और शुक्र एक दूसरे को एंटी रूप में देखते हैं। हालांकि दोनों के दोनों जो हैं वह कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति के अंदर पर को भी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि जो इनकी प्रकृति इस बार बनेगी वह एक राक्षसी प्रकृति का रूप भी लेने जा रही है। थोड़ा सा और एलोबरेट करते हुए आपको समझाते हैं राजा बुध होने का अर्थ क्या होगा। देखिए, इससे क्या होगा, सबसे पहले लोगों के भीतर एक उत्साहित क्रोध उत्पन्न होगा जो जनता होगी। इसके अलावा समय समय पर दुर्घटनाओं से संबंधित समाचार भी सुनाई देंगे। इसके अलावा आप यह भी सुनेंगे कि मंगल के प्रभाव में चीजों में भारी उछाल, यानी कि जो दाम होगा, खाद्यान्न का दाम होगा, वह काफी भारी उछाल के साथ ऊपर की ओर उठेगा। इस समय पर प्रकृति में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं एकाएक बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। साथ ही में चक्रवात का परिवर्तन भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ होगा। कहीं खाद्यान्न संकट आ जाएगा तो कहीं खाद्यान्न इतना होगा जब बारिश से परेशानी उत्पन्न होगी। साथ ही में टिड्डी, यानी कि जो टिड्डे होते हैं हरे रंग के फसलों पे लगते हैं, वो फसलों को खराब भी कर सकते हैं। चूहों की मात्रा और साथ ही में यहां पर को अगर हम तोते की संख्या देखें तो एकाएक इस समय पर बढ़ जाएगी, वो वृद्धि रूप लेगी यहां पर को। अब मैं साथ ही में ये भी बताऊंगा कि अग्नि से होने वाली दुर्घटनाएं जो हैं उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि इस पीरियड पे देखने को मिलेगी। पशुओं को हानि या किसी भी प्रकार से, जैसे भेड़ हैं और बकरियां हैं, किसी भी प्रकार से यहां पर को उनकी मृत्यु अधिकतर रूप में देखने को अवश्य मिल सकती है। और शासन के बीच पे जनता के साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी यहां लगा रहेगा। मंत्री शुक्र होने पे क्या होता है, इस वर्ष जब मंत्री शुक्र देव रहेंगे तो यह समझ के चले कि स्थिति थोड़ी सी जटिल साबित हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है और इसको लेकर के खींचतान बहुत ज्यादा हो जाएगी। राज्यों के अंदर चोरी, ठगी, शराब माफिया और साथ ही में भ्रष्टाचार होने की स्थितियां बहुत अधिकतर रूप से पनपेगी। जनता के मध्य विशेष रूप से उपद्रव रहेगा और नेताओं के बीच में धन को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, सत्ता के लोभ को लेकर के बहुत ज्यादा खींचतान बिल्कुल उग्र स्तर पर रहेगी। धार्मिक भावनाओं के प्रति रूढ़िवादिता जरूर देखने को मिलेगी और जो चोर हैं और जो तस्कर हैं इनके कारण परेशानी जो होती है, इस कारण से यह जेल भी जा सकते हैं। साथियों, अब जो बात करूं साथ में, इसके अलावा जो कैबिनेट के अन्य दर्जे मिलते हैं लोगों को, उनकी अगर मैं बात करूं, जो फसलों के स्वामी इस बार रहेंगे वह रहेंगे सूर्यदेव। सशेष बोला जाता है फसलों के स्वामी को, सशेष। तो इससे क्या होगा, अब इसको समझिए। फसलों की जो रस भरे फसल होंगे उनकी पैदावार काफी कम हो सकती है कि सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, तो वह कहीं ना कहीं रसों को जलाएगा। साथ ही में यहां पर को दूध और फलों की वृद्धि में भी साथ में कमी दिखाई देगी। इसके साथ ही गेहूं है, गन्ना है और फसलदार वृक्ष, फूलों की जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं पर को एक अच्छे स्तर की ओर जा सकती है। मौसमी फलों की पैदावार यहां कहीं ना कहीं बेटर होगी, जो ज्यादा रसीले नहीं होते हैं। सोने, चांदी, घी इत्यादि के उसमें जो व्यापार कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा उछाल देखने को दामों में मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा यहां पर को जो ग्रीन चीजें हैं, जहां पर को ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, उन चीजों में ज्यादा उछाल देखने को अवश्य मिल सकता है।
तो कुल मिला के कहेंगे कि खेती से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए मध्यम सा समय रहेगा। अब अगर मेघ यानी कि बादलों के बारे में बात करें, उनके स्वामी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति यानी कि मेघेश बोलते हैं। उसका प्रभाव इस वर्ष भर क्या रहेगा संवत्सर के अंदर पे? तो वर्षा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण आप समझिए कि वर्षा की प्रतिकूल स्थिति बन जाएगी। जब वर्षा की उम्मीद करेंगे तब नहीं होगी, और जब नहीं उम्मीद करेंगे तो हो जाएगी। भूस्खलन का प्रभाव और बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वृक्षों पर फल, जिन्हों में मैं पहले भी बताया कि रस कम होता है, और जो फूल उनकी पर्याप्त मात्रा अवश्य बने रहेगी। धान्य के जो स्वामी बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं शनिदेव। तो धान्य यानी कि धान वगैरह, अनाज इत्यादि। तो अनाज और धान्य जो है इनके स्वामी जब शनिदेव होंगे तो इस प्रभाव से खेती जो है कहीं ना कहीं बेटर रूप ले सकती है। और साथ ही में यह कह सकते हैं कि खेती के अंदर लाभ की स्थिति कुछ बहुत अप की ओर जाएगी। रस से भरे हुए पदार्थों के लिए फिर से शनिदेव भी यहां पर को कहीं ना कहीं लॉस दे सकते हैं, और वर्षा की कमी यहां बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न करा देगी। और जिन पदार्थों पे तेजी आएगी और जो वस्तुएं महंगी हो सकती है वह पीले या फिर ग्रे कलर यानी कि स्लेटी कलर की चीजें अवश्य होगी। रसों के स्वामी मंगल देव के बारे में बात करें, रसेस के अधिकारी बन गए अब मंगल देव इस बार। तो मंगल देव के प्रभाव से वर्षा फिर से कम होगी, क्योंकि मंगल देव अग्नि के कारक हैं, तो वर्षा नहीं होने दे सकते हैं। और रस मैंने बताया जैसे सूर्य जला रहा है मंगल देव भी जलाएंगे। भौतिक सुख सुविधा के लिए बहुत ज्यादा अनबन हो सकती है सामान्य जनों के बीच में भी। इस प्रकार से अगर रस में जब कमी आ जाएगी तो यहां पर को आप ये समझ के चलिए, जो ऑयली यानी कि तेलीय पदार्थ है, घी है, मक्खन है, इनमें कमी होने के कारण महंगाई भी इसमें बढ़ सकती है। साथ ही में एक जीवन में जो राजा और शासन है इनके मध्य में कहीं ना कहीं तनाव जरूर बढ़ सकता है। साथ ही में अगर हम अब बात करें यहां पर को, जो निरशेष है वो भी सूर्य देव रहेंगे। निरशेष सूर्य देव होने के कारण ठोस धातु के जो स्वामी हो जाएंगे यहां पर को सूर्य देव हो जाएंगे। सुगंधित चीजों से जो संबंधित चीजों का अगर कोई भी व्यापार करता है उसके लिए बहुत अच्छा यहां पर को परिणाम देखने को मिल सकता है, जिस चीज से बहुत सुगंध आती है। क्योंकि गर्मी क्या करती है, किसी भी चीज को गलाती है और सुगंध उत्पन्न कराती है। साथ ही में जिन चीजों में आकर्षण रहेगा उस तरफ को व्यापार अच्छा रहेगा और इनकी खरीदारी भी अच्छी होगी। फलेश, इसके ऊपर गुरुदेव का प्रभाव रहेगा। फलेश भी गुरुदेव के पास है। तो यहां पर को आप इसको इस प्रकार से समझिए कि शासन के मध्य जिन लोगों के प्रति जनता का बहुत ज्यादा गहरा विश्वास होगा वही कहीं ना कहीं पर को लोगों को एक चोट जरूर देगा। इस प्रकार की चीजें यहां इससे समझी जाती है फलेश गुरुदेव की वजह से। और विद्वानों को इस प्रकार से इस समय का लाभ मिलेगा, जो लोग ज्ञानी जन है, विज्ञान जन है, और न्याय का भी विकास होगा। धनेश यानी कि धन के स्वामी सूर्य देव होने के कारण राज्य के कोष में एक कमी जरूर आएगी, कोष क्योंकि जलेगा। साथ ही में कहा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में मध्यम रहेगा, पर कहीं ना कहीं पर कोई इस प्रकार की परेशानी की सरकारी जो नौकर है उन लोगों के लिए तनख्वाह की समस्याएं एकदम से आ सकती है, हो सकता है ऑन टाइम ना मिल पाए या कोई परेशानी। और शासन व्यवस्था के अंदर व्यापार करने वालों की यानी कि जो टेंडर का काम करते हैं गवर्नमेंट या जो ठेकेदार है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ इस समय बन सकता है। दुर्गेश यानी कि सेना के जो स्वामी है वह भी देवगुरु बृहस्पति है, और ये अंतिम जो कैबिनेट का पद मिला हुआ है यहां पर को गुरुदेव को दुर्गेश भी मिला हुआ है। सैन्य कार्य बिल्कुल सुस्त पड़ जाएंगे, यहां पर कोई इसमें कोई तेजी इतनी ज्यादा देखिए को नहीं मिलेगी, दिखाया कुछ जाएगा होगा कुछ। साथ ही में यहां पर को समझ के चलिए कि सैन्य कार्यों के अंदर नई चीजों का आगमन तो होगा मगर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जैसे कि सुनने में मिल सकता है सेना के लिए नई वर्दी ले ली है, बुलेट प्रूफ है, कोई बड़े यहां पर कोई अस्त्र ले लिया है, शस्त्र ले लिए, पर उसका कोई बड़ा प्रभाव दिखाई देने वाला नहीं है। प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि नव संवत्सर के अंदर आप सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पिंगल संवत्सर का। तो छोटी छोटी लाइनों में चीज समझा देता हूं। सबसे पहले मेष राशि के साथ शुरुआत करेंगे। तो इनके लिए जो वर्ष का उत्तरार्ध समय रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, और अकारण मन में किसी ना किसी प्रकार से भय की स्थिति बनेगी। घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान होंगे और आपके शत्रु जो है परास्त रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करूं, खर्च वाला साल पूरा वर्ष भर बना रहेगा।
पर साथ ही में आय के स्रोत भी अच्छे मिल जाएंगे, जिस वजह से आप इन खर्चों को निपटाने में सक्षम साबित होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा, पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट के बीच में बच के रहे। मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बता दूं, यहां पर मिश्रित फलदायक यह वर्ष रहेगा। साथ ही में चल अचल संपत्ति खरीदने का पूरा योग बन रहा है। अपनी वाणी पे क्रोध में नियंत्रण रखें और साथ ही में पार्टनरशिप बिजनेस से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात कर लूं, ढैया का यहां पर को आपके लिए प्रभाव होगा, शनि की जो ढैया है। साथ ही में मानसिक और शारीरिक कष्ट बनेगा, संतान की चिंता बने रहेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नए कार्यों में हाथ ना डालें। यहां सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात कर लूं, वर्ष जो है काफी मिश्रित बना रहेगा। गुरु के राशि परिवर्तन यानी कि 22 अप्रैल के बाद से जो रुका हुआ धन था वह मिल सकता है, और साथ ही में आपके सुख सुविधाओं की चीजों में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पर को परेशानी देखने को मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं, यह एक काफी चुनौतीपूर्ण वर्ष बन के रहने वाला है कन्या राशि के लिए। साथ ही में आपकी कोई अपनी व्यक्तिगत भूल के कारण आपको बड़े बड़े इसकी परेशानियां या परिणाम भी भुगतने को देखने को मिल सकते हैं। आपके मित्र आपके लिए विश्वासघात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए अगर मैं कह दूं, आपके लिए मिश्रित फलदायक ये वर्ष रहने वाला है। नई योजना आपकी जो सोची हुई थी लंबे समय से, उस पर आप काम कर पाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और न्यायालय जाने का प्रयत्न कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। वृश्चिक राशि वालों के बारे में अगर बात करूं, इस समय पर को चतुर्थ भाव में जो शनि है वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को प्रभावित भी करेगा। प्रियजनों से दूर होने का कष्ट मिल सकता है। मकान में या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय बना रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं, तो यह जो वर्ष है काफी अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से बहुत अच्छे समाचार मिलेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे और जो लंबे समय से अगर धन रुका था वह प्राप्त हो जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि शनि के 7.5 के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य फल रहेगा और नौकरी के अंदर जो परेशानियां थी वह उत्पन्न जो बनी थी आपके ट्रांसफर से रिलेटेड, वह वृहद रूप से बढ़ सकती है। इसमें सरकार के खिलाफ जाने का प्रयत्न ना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का प्रभाव भी इसी पीरियड पर पड़ने वाला है, तो वर्ष जो है शनिदेव के प्रभाव पे बना रहेगा। संघर्ष के बाद भी कहीं पर को जो प्रयत्न कर रहे थे कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अपने प्रियजनों से आपकी दूरी बढ़ जाएगी। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। साथ ही में मीन राशि वालों के लिए अगर मैं बात कर लूं, जो कि राशियों के अंतिम राशि होती है, जो वर्ष है शनि के 7.5 का प्रभाव यहां शुरू रहेगा। साथ ही में अपने लोगों से बिना किसी बात के दूरियां भी उत्पन्न होगी, और अगर आप प्रॉपर्टी में या व्हीकल में अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा समय बना रहेगा। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के काम में जाने से बचें। साथियों, उम्मीद करता हूं यह आपको जो मैं विक्रमी संवत 2080 के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, और साथ ही में जो ये राशिफल आपको बताया है, यह आपके लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।